नीचे डूबने लगा, बिल्कुल मरने के करीब हुआ, कहने लगा हाय राम मुझे बचा ले। और नीचे जाने लगा, और जब सांस आखिरी रह गई, दम घुटने लगी, तो लास्ट में कहने लगा सीता जी मुझे बचा लो। और सीता कहते कहते वो मर गया। अब हिंदू धर्म के अंदर मृत्यु लोक है, पुनर्जन्म। दूसरा, अच्छे काम किए थे, उसको दोबारा इंसान का जन्म मिल गया। कहां मिल गया? समंदर के अंदर। अब क्या देखता है समंदर के अंदर, उसकी सारे देवी देवता ये सारे खड़े हुए हैं, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, शंकर भी हैं, राम भी हैं, सीता भी, और सब इसको बुला रहे हैं, तुमने अच्छे कर्म किए, इंसान बनाए गए, इधर आओ, हटो, दूर रहो मुझसे, मेरा अकीदा उठ गया तुम्हारे ऊपर से, कोई आस्था नहीं है। इन सारे भगवानों ने कहा क्या बात है, क्यों नाराज हो मुझसे? बोला मुसलमान को उसके रब ने बचा लिया, ईसाई को बचा लिया, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं तो काहे के भगवान बने बैठे हो? ब्रह्मा जी बोले, अकीदा देखिए हिंदू की किताब में, ब्रह्मा जी बोले कि मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हो गया था। जब तूने ब्रह्मा ब्रह्मा कहा तो मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मेरी गलती यह थी कि मैं सो रहा था। जब तूने ब्रह्मा ब्रह्मा कहा तो मैं उठा, जब तक सो कर उठता हूं, मुंह हाथ धुलता हूं, तब तक तूने ब्रह्मा ब्रह्मा कहना छोड़ दिया और विष्णु विष्णु कहना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने सोचा जब मेरा नाम ही लेना छोड़ दिया तो मैं फिर लेट गया। विष्णु बोले जब तूने मेरा नाम लिया था तो मैं उठा, मैंने मुंह हाथ धुल लिया, मैं तो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रहा था, तूने शंकर शंकर कहना शुरू कर दिया तो मैं भी वापस हो गया। शंकर बोले कि मैंने तो कपड़े भी चेंज कर लिए थे, मैं तो दरवाजा भी खोल चुका था, तब तक तूने राम राम कहना शुरू कर दिया तो मैं भी वापस चला आया। राम बोले मैं तो घर से निकल चुका था, तेरे और मेरे बीच में आधा रास्ता रह गया था, आधा रास्ता मैं तय कर चुका था, तब तक तूने मेरे ऊपर विश्वास छोड़ दिया, आस्था और अकीदा छोड़ दिया, और मेरी पत्नी सीता पर तूने अकीदा रख लिया और सीता सीधा कहने लगा तो मैं भी छोड़ के चला आया। बोला सीता जी तुम्हें क्या हो गया था, तुम बचा लेती? सीता जी बोली हाय राम मैं नारी तू नर, ये अल्फाज भी मौजूद हैं, मैं नारी तू नर, मैं स्त्री तू पुरुष, मैं औरत तू मर्द, मैं तेरे शरीर को कैसे हाथ लगाती? मैं राम का बताया हुआ मंत्र पढ़ रही थी, मैं बाल कटा रही थी, मैं बाल कटा रही थी, मैं मर्द के लिबास में भेष में आ रही थी, मैं मर्दाना चोला उतार रही थी, जनाना चोला उतार रही थी और मर्दाना पहन रही थी। जब तक मैं जनानी चीज को खत्म करने में लगी थी और मर्दाना वेश बना रही थी, तब तक तू डूब के मर गया, तो मैं क्या करूं? तो जिस तरीके से ये अलग अलग देवी देवताओं के पुजारी थे, इनका ये अंजाम हुआ कि न खुदा ही मिला, न मिसाले सनम, न इधर के न उधर के। ये हाल आज हमारे मुसलमान भाइयों का भी है। मुसलमान भाइयों का हाल उसने क्या बताया, सुन लिया आपने? वो घुमा फिरा के उसने कहा लाया मुसलमानों पे, और किस चीज पे लाया? वसीले पर। क्या आप अलग अलग बुजुर्गों को पुकारते हो ना, या गौस या गरीब नवाज, वही हाल उस हिंदू का हुआ। वाकया जहन में है कि सुनाऊं मैं अपने जबान में? जहन में है ना? कौन सी किताब का वाकया है? नाम उसने बताया ना, सुन लो एक बार, कुछ झलकियां सुन लो आप। ये जो सिलसिला चला है जरा गौर करना, मनुस्मृति में, मनुस्मृति कौन सी किताब? मनुस्मृति। आगे बढ़े। हम इसके कायल नहीं, हम तो ये बताएंगे मनुस्मृति का 18वां अध्याय कहता है उसको उस मुसीबत से बचा लिया गया, यानी उसने अपने रब को पुकारा, अल्लाह ने उसको बचा लिया। मनुस्मृति का 18वां अध्याय कहता है, कौन से अध्याय में ये वाकया? किताब का नाम? ये कौन सी किताब है, दिख रही है आपको? अगर नहीं दिख रही तो आपको मॉनिटर पे दिखा देता हूं, तो बहुत अच्छे से दिखने लगेगी आपको। कौन सी है? ये अपने बाप की हलाली औलाद है, तो इस किताब में वो किस्सा दिखा दे। अभी सदारा अभी तफसीर का वक्त नहीं है, सवाल जवाब की भी सेशन है। इस पूरी किताब में किस्सा ही नहीं है, ये इतने बड़े झूठे हैं। कौन से अध्याय में बोला है वो किस्सा उसने? इसमें कुल 12 अध्याय है, मनुस्मृति में 18वां नाम का कोई अध्याय ही नहीं है।
और ये संस्कृत में हिंदू धर्म की सबसे पहली किताब मनु ऋषि मनु ने लिखी, जो ब्रह्मा का पुत्र है उनके अकीदे के मुताबिक। ब्रह्मा जो सारे इंसानों का बाप है, पैदा करने वाला, उनके अकीदे के मुताबिक ये मनु ने लिखी। उस वक्त सीता का, राम का अवतार भी वजूद में नहीं आया था, उनका जिक्र भी नहीं है इसमें। दूसरी चीज, ये कानून की किताब है, किस्सों की किताब नहीं है। तीसरी चीज, इस संस्कृत में ओ माय गॉड प्लीज हेल्प मी, इसके बाप ने देख लिया, वो इंग्लिश भी देख लिया उसने, मुसलमान भी दिख गया उसको। और उसकी संस्कृत देखो, अस्मल्लाम संकट मोचन। संकट मोचन का तर्जुमा तेरा बाप ने किया है। ये अल्लाह मुसीबत से बचा ले, ये संस्कृत है इसकी। अब इसकी मजाक क्यों उड़ा रहा हूं, सुन लो। जनाब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से संस्कृत में एमए किया है। ये पता नहीं कौन सी रिश्वत देके इसने डिग्री ली है, एमए किया है इसने संस्कृत में। कहां से? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाक कटा दिया। अगर अलीगढ़ वालों को पता चल जाएगा ना, इसके घर जीप लेके जाएंगे, बोलेंगे साले डिग्री लेकर आ कमीने, हमारा नाम खराब कर रहा है तू। अब मैं कितने बरस जमाने से ये मुतालबा कर रहा हूं कि मनुस्मृति में दिखा, ये आज तक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अगर इसकी जमात के लोगों तक मेरी आवाज जा रही है, क्योंकि लाइव प्रोग्राम भी हो रहा है, ये आपको पता है, ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है दीन इस्लाम चैनल पर, बंबई का जो चैनल है, हमारे शकील भाई इसके प्रोपराइटर। ये लाइव प्रोग्राम हो रहा है, इसको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं इस वक्त जी। तो अब जो अपने घर, इंटरनेट पर भी देखा जा रहा है, तो जो अपने घरों में देख रहे हैं, नेट पर देख रहे हैं, और यहां अगर मौजूद हो, आ गए हो सुनने के लिए, तो उनसे बड़ी मदबाना गुजारिश है कि आपकी जमात के ठेकेदार लोग हैं जो हम पर भी झूठ बोलते हैं, हिंदुओं पर भी झूठ बोलते हैं। झूठ के सिवा तुम्हारे यहां कुछ भी नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे नजदीक खुदा झूठ बोल सकता है। तो जब ये झूठ बोले तो क्या ताज्जुब है। तो अगर तुम अपने आप को सच्चा समझते हो तो इन मुल्लाओं को फोन करो और तैयार करो और बोलना अगर अपनी माओ के दूध पियो तो आके इन चीजों के जवाब दो। अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।